आज है 11 मार्च और आज 11 मार्च से रिलेटेड जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उसको हम देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो सीआईएसएफ का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया है। इसका स्थापना 1969 में हुआ था। और सीआईएसएफ जो इस 1969 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका फुल फॉर्म देख लेंगे, सीआईएसएफ का सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब मार्च है तो मार्च में रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेज हो उसको देखेंगे। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 6 मार्च घना स्वतंत्रता दिवस। और 7 मार्च जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलते अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में महिला दिवस पर किस राज्य द्वारा चौथी महिला नीति का अनावरण किया गया है? तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ, महिला दिवस पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ठीक, अब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई और उनके मुख्यमंत्री वहाँ के जो हैं एक नाथ शिंदे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र देखेंगे। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री योश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। और 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। अब चलते अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी शुरू हुई है? तो इसका आंसर होगा झारखंड। ऑप्शन बी सही होगा। अब झारखंड है तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और वहाँ के जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन हैं। अब झारखंड देखेंगे। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। जो प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। सिसिक एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है? तो सिसिक एनर्जी ने इंडोनेशिया में, इसका ऑप्शन सी होगा, इंडोनेशिया में। अब है तो इंडोनेशिया देख लेते हैं। प्रोबो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं। सुबियांतो प्रोबो सुबियांतो इंडोनेशिया का भी नए नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वां एशियन शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया है। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है मणिपुर का इम्फाल में हुआ है। ऑप्शन बी सही है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कामधेनु ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। वहाँ की पुलिस द्वारा शुरू किया जम्मू कश्मीर। ठीक, ऑप्शन ए सही है। ठीक, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। ठीक है, किश्तवाड़ जिले को। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर आर ने संभाला। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले
सिख मंत्री बने हैं? तो रमेश सिंह अरोड़ा, ऑप्शन सी सही है, रमेश सिंह अरोड़ा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत और किस देश के बीच 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन हुआ है? तो ऑप्शन बी से होगा बांग्लादेश। ठीक, भारत और बांग्लादेश के बीच। अब बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद वहाँ के राष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे। और देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने, जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है और खासी स्वतंत्रता सेनानी तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने भोगो सागर 23 का आयोजन किया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महतारी वंदना योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है? तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है, ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, महतारी वंदना योजना। इसमें जो है में इस योजना में जो प्रथम चरण में 70 लाख महिलाओं को 655 करोड़ रुपए की जो इनको दिया जाएगा फर्स्ट किस्त में। ठीक, अब छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की बेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SCCL की पहली खुली खदान बन जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो क्या ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन बी देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार को नियुक्त किया गया है। SAP ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ICC टेस्ट रैंकिंग में हमारा देश भारत, ऑप्शन ए सही है, भारत जो है पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पे इंग्लैंड है, चौथे स्थान पे न्यूजीलैंड है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कला और स्थिरता के लिए इमर्सी का अनावरण किया गया है। कला और स्थिरता के लिए इमर्सी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा सी, दुबई में किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस देश के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स भारत आए हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं, अभी भारत दौरे पे आए हैं न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य के मंजूली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो असम, ऑप्शन ए सही है, असम के मंजूली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है। अब देखते हैं, त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिला है। उड़ीसा की सिल्वर फैलीग्री को GI टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है।
उड़ीसा के रेड आंट चटनी, जो काई चटनी को काई चटनी बोलते हैं, उसको जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के डुंगरिया खुद साल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर यानी अदरक और हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा जो वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। तो ये जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है, इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक, नई दिल्ली में किया जाएगा। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आप आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में विचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? ठीक है, तो इसको कमेंट में बताएंगे कि विचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नई सेशन का ही रहा। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप रिवीजन करते रहें मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।